Hello दोस्तों, welcome back to our channel. My name is Kamal Tosawad and this is the place where you will get latest and verified update on government jobs. Everything here is real, clear and trustworthy. If you are preparing for government jobs, this channel is just made for you. So let's get started. हेलो दोस्तों, नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की, जिसमें टोटल 5670 वैकेंसीज रिलीज की गई है, वो भी वेरियस पोस्ट पे। तो अब हम बढ़ते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा चतुर्थ श्रेणी के लिए वैकेंसीज रिलीज की गई है, जिसमें पद का नाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रखा गया है और वेतन इसके लिए 12,400 फिक्स्ड है, वो प्रोबेशन पीरियड के लिए। और जब प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा उसके बाद लेवल 1 का पे मैट्रिक्स उसके लिए 17,700 से 56,200 इसके लिए पे स्केल रहने वाला है। ऑनलाइन आवेदन आप वेबसाइट के थ्रू कर सकते हो और ऑनलाइन आवेदन करने से पहले जो दिशा निर्देश है वो ध्यान से पढ़ लेना। और सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन रद्द कर दिया जाएगा और प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यानी आपको वैलिड इंफॉर्मेशन भरनी है उसमें। आवेदन 27 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 के लिए और ऑनलाइन फी पेमेंट की डेडलाइन है वो 27 जून 2025 से 27 जुलाई 2025 रखी गई है। और इसके जो परीक्षा का स्थान यानी सेंटर जो सूचना दी जाएगी वेबसाइट के थ्रू, और उसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो राजस्थान उच्च न्यायालय के पास उसकी अथॉरिटी है, वो चेंज कर सकते हैं और उसकी सूचना आपको मिल जाएगी कोई भी चेंजेस होते हैं तो। इसके लिए जो एग्जामिनेशन फी है वो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग क्रीमिलेयर श्रेणी और अति पिछड़ा वर्ग क्रीमिलेयर श्रेणी और अन्य राज्य के आवेदक, कोई भी जैसे राज्य का है उसके लिए 650 और ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलेयर और आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस श्रेणी के जो भी आवेदक हैं उनके लिए 550 अनुसूचित जाति यानी एससी एसटी और भूतपूर्व सैनिक के लिए 450 और दिव्यांगजन अगर कोई भी है उनके लिए कोई भी फीस नहीं है और परीक्षा की शुल्क वापस नहीं दिया जाएगा। और 2025 के लिए जो दिव्यांगजन है उनके लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है और जबकि 2019 में जो भर्ती हुई थी उसका आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा, कोई भी आपने जो फीस पे करी थी उसका वापस नहीं दिया जाएगा। इसमें जो पोस्ट है वो राजस्थान उच्च न्यायालय, राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय हेतु नॉन टीएसपी एरिया, टीएसपी एरिया के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए नॉन टीएसपी और टीएसपी के लिए। और जो पद है उसमें कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, उसमें किसी भी प्रकार के चेंज किए जा सकते हैं। और टीएसपी एरिया से संबंधित आप जो गाइडलाइंस वगैरह जो आप पढ़ सकते हो। वेरियस कैटेगरीज में आरक्षण जैसे महिलाओं, विधवा, विच्छिन्न विवाह महिला सहित भूतपूर्व सैनिकों आरक्षण दिया जाएगा इसमें, और दिव्यांगजनों के लिए भी आरक्षण है और जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनके लिए भी आरक्षण है। और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आप अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था टूर्नामेंट चैंपियनशिप का नाम आप चेक कर सकते हो। राजस्थान राज्य के बाहर अन्य राज्य की महिला जो विवाह उपरांत राजस्थान राज्य के मूल निवासी बन जाती है, उन्हें सामान्य वर्ग के अंतर्गत ही आवेदन करना होगा, यानी सामान्य जनरल के अंदर ही उनको आवेदन करना होगा। वेरियस कैटेगरीज के अंदर प्रमाण पत्र चाहिए होगा, यानी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण हेतु आपको कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह प्रस्तुत करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जाति प्रमाण पत्र 1 वर्ष के लिए मान्य होगा उनके लिए। और दिव्यांगजन की श्रेणी में आने वाली आवेदकों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी प्रोवाइड करवाना होगा, तभी आप उसके लिए वो जो आरक्षण वगैरह ले सकते हो। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यानी ईडब्ल्यूएस के लिए वैद्य प्रमाण पत्र यानी इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा और उसके लिए जो आप गाइडलाइंस वगैरह चेक कर सकते हो जो भी है। भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी में आने वाले आवेदकों को एनओसी
सर्टिफिकेट वो प्रस्तुत करना पड़ेगा आपको, अगर कोई है तो। और विधवा विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग की महिलाओं को ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने एवं विधवा विच्छिन्न विवाह महिला वर्ग के में होने वाले संबंधी शपथ पत्र यानी उनको शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। इंपॉर्टेंट नोट्स आप चेक कर सकते हो जो भी है, नॉन टेस्ट एरिया के लिए टीएसपी एरिया से संबंधित जो भी है आप पढ़ सकते हो। मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन इसके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड से सेकेंडरी और देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल है। फिजिकल फिटनेस इसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी मानसिक एवं शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्य का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो, यानी किसी भी प्रकार का नशा वगैरह वो नहीं करता हो ताकि वो उसमें बाधा न पहुंचाए। चिकित्सा का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जब वो सेलेक्ट हो जाएगा पेपर के बाद। नेशनैलिटी इसके लिए ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ए सिटीजन ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान और भारत सरकार द्वारा उनके लिए प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया होना चाहिए, तभी वो उसके लिए एलिजिबल है। इसके लिए जो एज है वो 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग इसमें जो 18 साल से 40 वर्ष एज रखी गई है और जो 40 वर्ष का होना चाहिए वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, यानी 18 और 40 के बीच में होना चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में जो छूट दी गई है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों के लिए 5 वर्ष, सामान्य वर्ग एवं आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 10 साल की जो एज रिलैक्सेशन वगैरह दिया हुआ है। विधवा और विच्छिन्न विवाह महिलाओं जैसे तलाकशुदा के मामले में कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी और रक्षा सेवा कार्मिकों हेतु ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी, यानी जो काम कर रहे हैं सेवा के क्षेत्र में, रक्षा डिफेंस के सेक्टर में, उनके लिए जो 50 वर्ष एज रखी गई है। जो भूतपूर्व सैनिक ऊपरी आयु सीमा को 15 वर्ष तक उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा और यदि 15 वर्ष की शिथिलता के पश्चात अनुमेय आयु 50 वर्ष से अधिक हो तो ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी, यानी उनको 15 वर्ष और 50 वर्ष जो भी कम होगी वो मान्य होगी। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों ऊपरी आयु सीमा को 5 वर्ष तक शिथिलता, यानी उनको 5 साल की रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कैरेक्टर उनके लिए गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो किसी जिस विद्यालय से आपने या जिस विश्वविद्यालय से, महाविद्यालय से या विद्यालय से आपने अंतिम बार अध्ययन किया था उसके प्रधानाचार्य या अध्यापक अकादमी अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो वो प्रस्तुत करना होगा। और 2 सच्चरित्र प्रमाण पत्र जो आवेदक, यानी 2 आपको सर्टिफिकेट और प्रोवाइड करने होंगे जो आवेदक प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूर्व के लिए लिखे हुए न हो। ऐसे 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने होंगे जो उसके विद्यालय, महाविद्यालय या विद्यालय से संबंधित न हो और उसके संबंधी यानी परिवार का कोई भी ना हो। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट जिसमें आप चेक कर सकते हो 1 से अधिक जीवित पत्नियां या पति है तो वो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। महिला अभ्यर्थी जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ है जिसके पहले से जीवित पत्नी हो तो वो एलिजिबल नहीं है। विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो यानी दहेज लिया हो तो वो उसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसके लिए स्कीम ऑफ सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन आप चेक कर सकते हो। इसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 2 होंगे, इसमें 85 और 15 नंबरों के होंगे। लिखित परीक्षा जैसे 2 घंटे की होगी और मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड की होगी। इसमें वस्तुनिष्ठ जो बहुविकल्प यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और राजस्थानी संस्कृति और बोलियों की होगी। इसमें लिखित परीक्षा में कुल 85 अंक, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेगा और सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी और राजस्थानी संस्कृति और बोलियों के लिए 50, 10 और 25 नंबर मिलेंगे।
यानी पर्सन होंगे। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। लिखित परीक्षा ओएमआर उत्तर यानी ओएमआर के थ्रू होगी और लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर कुल रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के समान कुल अंक लाने वाले अभ्यर्थियों के मामले में साक्षात्कार में अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। साक्षात्कार में भी समान अंक करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में बड़े आयु वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी, यानी ज़्यादा एज्ड पर्सन होगा उसको ये प्रायोरिटी दी जाएगी। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू अप्लाई, इसके लिए जो कैटेगरी है वो चेंज नहीं की जाएगी। आपको पहले एकदम कंफर्म करके सही से टिक कर देना है आपको। एक बार अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन में प्रविष्टि की गई प्रविष्टियों में से किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा और न ही संबंध में कोई प्रार्थना पत्र विचारार्थ ग्रहण किया जाएगा। यानी आपको कोई भी बाद में कोई भी अगर आप एप्लीकेशन देते हो तो वो भी स्वीकार नहीं होगी, इसलिए आप पहले से चेक करके फिर ही अपलोड कीजिए जो भी इंफॉर्मेशन है। आवेदक ऑनलाइन आवेदन करते समय अपना नवीनतम फोटोग्राफ अपलोड करना है और जो पहचान फोटोयुक्त पहचान पत्र है वो वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एवं आधार कार्ड में से कोई एक भी अपलोड करना होगा और जिस पर अंकित फोटोग्राफ आवेदन पत्र में अपलोड किए गए फोटोग्राफ तथा स्वयं आवेदक के सदृश हो, यानी उसके समान ही होना चाहिए। तथा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के समय भी वही मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लेकर आना आवश्यक होगा। यानी जो आप उसमें अपलोड कर रहे हो आईडी वगैरह वही आपको साथ में ले जानी है। एडमिशन कार्ड, इसका प्रवेश पत्र वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, डाक के थ्रू प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। आवेदक अपने यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करके वो डाउनलोड कर सकता है जो प्रवेश पत्र है वो। इसके लिए जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, जो पीएसयू या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर या कहीं भी वर्क कर रहे हैं उनके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। और अदर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जिसे जो आंसर की है वो आधिकारिक राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दी जाएगी बाद में एग्जाम होने के। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई आपत्ति लगती है तो 100 रुपये का शुल्क ऑनलाइन भुगतान कर राजस्थान उच्च न्यायालय को निर्धारित समय अवधि में विविध रीति से प्रस्तुत की जा सकेगी। यानी आप अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है तो आप उसमें 100 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करके वो कर सकते हो। अंतिम परिणाम फाइनल रिजल्ट घोषित किए जाने की दिनांक से 6 माह की अवधि में प्रस्तुत किए गए आवेदन पर ही सूचना नियमानुसार प्रदान की जाएगी। अंतिम परिणाम घोषित किए जाने के 6 माह पश्चात प्रस्तुत किए जाने पर कोई भी आवेदन सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। यानी 6 माह के भीतर ही आपको जो इन्फॉर्मेशन वगैरह मिलेगी उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए यात्री भत्ता, भोजन भत्ता देय नहीं होगा, यानी उनको किसी भी प्रकार का भत्ता वगैरह नहीं मिलेगा। परिणाम राजस्थान उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करके जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। कोई भी अभ्यर्थी या परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष पर जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ, कैलकुलेटर, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं ले जाएं और उनकी अनुमति नहीं है, अदरवाइज वो कैंडिडेट आपका कैंसिल हो सकता है और आपको फ्यूचर में किसी भी एग्जाम में नहीं बैठना दिया जाएगा। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में उपयोग के लिए आवश्यक वस्तुएं जैसे पेन, पेंसिल, एडमिट कार्ड या राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित कोई भी जैसी सामग्री है वो परीक्षार्थी परिसर में ले जा सकते हैं। स्क्राइब की जो सुविधा है वो जैसे कोई भी दिव्यांगजन है उसके लिए ऐसे दिव्यांगजन जो श्रुति लेखक यानी स्क्राइब की सुविधा चाहते हैं उन्हें लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने की दिनांक से 15 दिन यानी 15 दिन पहले ही उनको प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार परीक्षा और राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। अचानक दुर्घटनावश यानी किसी भी अचानक वो अस्थायी रूप से असमर्थ हुए परीक्षार्थी को वो उसकी सुविधा नहीं मिलेगी। इसलिए आपको 15 दिन जो एग्जाम से पहले है वो उसकी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे देनी होगी। एम्प्लॉयमेंट ऑफ इरेगुलर और इम्प्रॉपर मीन्स आप चेक कर सकते हो डिटेल वगैरह। प्रिवेंशन ऑफ यूज ऑफ अनफेयर मीन्स यानी कोई भी गलत साधनों का प्रयोग करता है तो उसके लिए क्या जो
है समाधान वगैरह आप चेक कर सकते हो। जो हेल्पलाइन नंबर है दिए हुए हैं आप चेक कर सकते हो। और इसकी जो वेबसाइट है आप चेक कर सकते हो। राजस्थान उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट आप चेक कर सकते हो। इसमें जो राजस्थान हाई कोर्ट है उसके लिए जो 244 वैकेंसीज अनवील की गई है, इसमें वो भी कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो, ओबीसी एससी एसटी जो भी है। और एम्प्लॉय एम्प्लॉइज ऑफ राजस्थान स्टेट जुडिशियल एकेडमी जोधपुर के द्वारा 18 वैकेंसीज रिलीज की गई है। उसमें एससी एसटी जो भी कैटेगरी है उससे आप चेक कर सकते हो। और एम्प्लॉयज इन राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी जयपुर के द्वारा 16 वैकेंसीज रिलीज की गई है, वो भी आप कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हो। नॉन टीएसपी एरिया क्लास फोर्थ इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप चेक कर सकते हो। 47,484 वैकेंसीज रिलीज की गई है, वो आप चेक कर सकते हो। टीएसपी एरिया क्लास 4 2025 इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए आप 237 वैकेंसीज रिलीज की गई है, वो भी स्टेट वाइज और जो आप चेक कर सकते हो कैटेगरी वाइज भी। नॉन टीएसपी एरिया क्लास 4 डीएलएसए और टीएलएससी और पीएलए के लिए जो है 348 वैकेंसीज, वो भी कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो। टीएसपी एरिया के लिए वो आप चेक कर सकते हो 23 वैकेंसीज रिलीज की गई है और इसमें टोटल 5670 वैकेंसीज रिलीज की गई है। तो आप कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज आप चेक कर सकते हो और उसके बाद ही आप फिल कीजिए। आशा है आपको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी सही से। और अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और अगर आपका कोई भी सजेशन है नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट वैकेंसी के लिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। सो थैंक यू।